गंगा सप्तमी हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। गंगा को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। देवी गंगा को कई नामों से पुकारा जाता है: शुभ्रा, गंगे, भागीरथी, विष्णुपदी। हिंदू धर्म के अनुसार देवी गंगा सबसे पहली बार गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी थी, लेकिन ऋषि जैनु ने सारा जल पी लिया। तब सभी देवताओं और भागीरथ ने ऋषि जैनु से गंगा को छोड़ने का अनुरोध किया। इसके बाद गंगा सप्तमी के दिन देवी गंगा फिर से धरा पर आई और इसलिए इस दिन को जैनु सप्तमी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी को सबसे शुभ दिनों में से एक मानते हैं। इस दिन को गंगा जयंती के रूप में भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा सप्तमी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है और यह पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार है। हिंदू धर्म में गंगा नदी सबसे पवित्र नदियों में से एक है, जिनकी आराधना देवी के रूप में की जाती है। वैशाख शुक्ल सप्तमी देवी गंगा को समर्पित है। इसे जैनु सप्तमी भी कहते हैं। अब देवी गंगा हिंदुओं में बहुत पवित्र है और इसका एक नाम विष्णुपदी भी है, क्योंकि सबसे पहली बार गंगा विष्णु के चरणों से ही निकली थी। ऐसा मानते हैं कि गंगा के पानी में किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है। व्यक्ति किसी भी तरह से बीमार हो, उसको गंगा जल पिलाया जाए और गंगा जी के नदी में उनको स्नान किया जाए तो उनको सारे पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा जल नकारात्मकता से बचाता है, पूरे शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। भक्त शिवलिंग अभिषेक के लिए गंगा जल का प्रयोग करते हैं। गंगा जल का उपयोग मृत लोगों की अस्थियों को विसर्जित करने में भी करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। हिंदू धर्मों के अनुसार देवी गंगा सबसे पहली बार गंगा दशहरा के दिन आई थी, लेकिन ऋषि जैनों ने सारा जल पी लिया। तब सभी देवताओं और भागीरथ ने ऋषि जैनु से गंगा को छोड़ने का अनुरोध किया। इसके बाद गंगा सप्तमी के दिन गंगा फिर धरती पर आई और इसलिए इसको जैनु सप्तमी भी कहते हैं। गंगा सप्तमी से जुड़ी एक और कहानी है। एक बार कौशल के राजा भगीरथ बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके पूर्वज बुरे कर्मों के कारण पापों से पीड़ित थे और भागीरथ चाहते थे कि उनको पापों से मुक्ति मिल जाए और विमुक्त हों। इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करी और भगवान ब्रह्मा ने उनको आश्वासन दिया कि गंगा धरती पर आएंगी, उनके पूर्वजों की आत्मा को शुद्ध करेंगी। लेकिन वे जानते थे कि देवी गंगा का प्रवाह सब कुछ नष्ट कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने भगीरथ को भगवान शिव की पूजा करने के लिए कहा, क्योंकि वे ही गंगा के वेग को सहन कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और इस शुभ दिन देवी गंगा धरती पर उतरी। इसलिए गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। जय माँ गंगे।